नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया पाइथागोरस ट्रिपल्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये आपके पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये एंगल आपके पास में 90 डिग्री है। बी का जो वैल्यू है आपके पास में कितना हो गया, 90 डिग्री। बी इज इक्वल टू हो गया आपके पास में 90 डिग्री। ये है आपके पास में हाइपोटेनस। हिंदी में इसको कर्ण भी कहते हैं। अब हम जानते हैं कि इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा, इन दोनों कोण का जो सम होगा वो कितना होगा आपके पास में 90 डिग्री। इन दोनों कोण का सम कितना होगा आपके पास में 90 डिग्री होगा। यानी एंगल ए प्लस एंगल सी का जो मान है वो कितना है आपके पास में 90 डिग्री। अगर मैं इसको थीटा लेता हूं, मैंने एंगल सी को क्या ले लिया, थीटा ले लिया। तो एंगल सी को थीटा लेने पे यहां पे ए प्लस सी का वैल्यू कितना हो गया आपके पास में, थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास में 90 डिग्री। तो यहां से अगर हम एंगल ए का मान निकालें, अगर हम एंगल ए की वैल्यू निकालें तो एंगल ए की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी आपके पास में 90 माइनस थीटा। एंगल ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में 90 माइनस थीटा। तो ध्यान से देखना, ये एंगल ए है, इसका वैल्यू कितना हो गया आपके पास में 90 माइनस थीटा। अगर हम इस एंगल की बात करें तो इसके जो सामने वाली साइड होगी वो आपके पास में क्या होगी, परपेंडिकुलर। ये साइड क्या है आपके पास में परपेंडिकुलर, और इसको क्या कहेंगे हम, लंब। ये क्या हो गया आपके पास में लंब हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपके पास में बेस यानी आधार। एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। एंगल बी आपके पास में 90 डिग्री है। एंगल ए प्लस एंगल सी का जो योग है वो कितना है 90 डिग्री है। एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर हम एंगल सी को थीटा लेते हैं, एंगल सी को क्या लिया हमने, थीटा। एंगल सी को थीटा लेते हैं तो एंगल हमारे पास में ए क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर ये हमारे पास में थीटा इस एंगल को लेते हैं तो ये इसके सामने वाली जो साइड होगी हमारे पास में परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में बेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास में बेस हो जाएगा। अब आपके पास में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट फंक्शन होता है आपके पास में साइन थीटा, सेकंड होता है कोस थीटा, फिर आता है आपके पास में टेन थीटा, फिर कोट, फिर सेक, और फिर लास्ट में कोसेक थीटा। अगर हम बात करें तो साइन थीटा की, ध्यान से देखना कि साइन थीटा हमारे पास में होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है आपके पास में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या होता है आपके पास में लंब, और हाइपोटेनियस क्या होता है आपके पास में कर्ण। यानी साइन थीटा इज इक्वल टू होता है आपके पास में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। और लंब कितना है आपके पास में, यहां से देखो लंब कितना है ए बी, लंब कितना है आपके पास में ए बी, परपेंडिकुलर कितना है ए बी, और आपके पास में हाइपोटेनस क्या है AC। हाइपोटेनस क्या है आपके पास में AC। कोस थीटा जो होता है आपके पास में, कोस थीटा इज इक्वल टू होता है आपके पास में बेस अपॉन हाइपोटेनस। कोस थीटा क्या होता है आपके पास में बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस यानी कि आधार बटे कर्ण इज इक्वल टू, आधार कितना है यहां से BC, और कर्ण कितना है आपके पास में AC। यानी बेस कितना है BC और हाइपोटेनस कितना है AC। अगर हम टेन थीटा देखें तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है आपके पास में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यानी लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है आपके पास में, यहां से देखो AB, लंब कितना है आपके पास में AB, और आधार कितना है आपके पास में BC। नेक्स्ट है आपके पास में कोट थीटा। कोट थीटा क्या हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा
बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है आपके पास में? बेस को हम हिंदी में कहते हैं आधार, और परपेंडिकुलर को कहते हैं हम। इट्स इक्वल टू क्या हो गया आपके पास में? आधार क्या है आपके पास में? BC, और लंब कितना है आपके पास में? AB। नेक्स्ट है आपके पास में सेक थीटा। सेक थीटा क्या हो जाएगा आपके पास में? हाइपोटेनस अपॉन बेस। सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है आपके पास में? AC। आधार कितना है आपके पास में? BC। और लास्ट है आपके पास में कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है आपके पास में हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस को हम हिंदी में कर्ण कहते हैं, और परपेंडिकुलर को हम हिंदी में लंब कहते हैं। और कर्ण कितना है आपके पास में? AC। कर्ण यानी हाइपोटेनस कितना है? AC। और आपके पास में परपेंडिकुलर यानी कि लंब कितना है? AB। ये आपके पास में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए। साइन थीटा होता है आपके पास में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कोसेक थीटा होता है आपके पास में हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखो, इसको याद करने की एक ट्रिक होती है आपके पास में। जैसे इंग्लिश में अगर हम याद करना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए डायरेक्ट याद करने के लिए ट्रिक है आपके पास में P B P B H H। इसके बेसिस पे आप सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस इजी में याद रख सकते हो। P B P B H H। सबसे पहले आता है आपके पास में साइन थीटा, तो क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सेकेंड आता है आपके पास में कोस थीटा, वो क्या हो जाएगा आपके पास में? बेस अपॉन हाइपोटेनस। थर्ड है आपके पास में टेन थीटा, वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसके बाद में आएगा आपके पास में कोट थीटा, जैसे ये हो गया साइन कोस टेन। अब कोट क्या हो जाएगा? यहां से ये आ जाएगा कोट थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर आएगा सेक, हाइपोटेनस अपॉन बेस, और फिर आएगा आपके पास में कोसेक थीटा, जो हो जाएगा आपके पास में हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको लिख देता हूं, एक बार याद रहेगा आपको। जैसे हो गया आपके पास में P B P B H H। ये क्या है आपके पास में? साइन थीटा। ये क्या है आपके पास में? कोस थीटा। ये हो जाएगा आपके पास में टेन थीटा। अगर हम इसको रिवर्स करें तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में? कोट थीटा। ये हो जाएगा आपके पास में सेक थीटा, और ये हो जाएगा आपके पास में कोसेक थीटा। ध्यान से देखो, साइन थीटा क्या हो जाएगा आपके पास में? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा होगा आपके पास में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोट थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कोसेक थीटा होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। और हिंदी में याद करने के लिए आपके पास में ट्रिक होती है लाल बट्टे कक्का। कौन सी ट्रिक होती है? लाल बट्टे कक्का। अब ध्यान से देखना, अगर हम साइन का वैल्यू निकालें इसके लिए, साइन थीटा का, साइन थीटा कोस थीटा, ये हो जाएगा आपके पास में टेन थीटा। ये होगा आपके पास में कोट थीटा, ये हो जाएगा आपके पास में सेक थीटा, और ये हो जाएगा आपके पास में कोसेक थीटा। साइन थीटा क्या होगा? लंब बटे कर्ण। कोस थीटा आधार बटे कर्ण। टेन थीटा लंब बटे आधार। कोट थीटा आधार बटे लंब। सेक थीटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। और कोसेक थीटा क्या हो जाएगा आपके पास में? कर्ण बटे लंब। तो इसके बेसिस पे हम 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को इजी में याद रख सकते हैं। ये आपके पास में 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, साइन कोस टेन कोट सेक एंड कोसेक। आगे देखते हैं, यहां तक का क्लियर है? अब यहां से हम देखते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू क्या है आपके पास में? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, या AB अपॉन AC बोल सकते हैं, वहां से ट्रायंगल ABC से। ट्रायंगल ABC क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मैं साइन थीटा और कोसेक थीटा को मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां से देखना आप, फर्स्ट
साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा। साइन थीटा और कोसेक थीटा को मल्टीप्लाई करने पे यहां पे साइन थीटा का वैल्यू कितना है, ए बी अपॉन ए सी। ये मैंने साइन थीटा का वैल्यू रख दिया ए बी अपॉन ए सी, मल्टीप्लाई कोसेक थीटा का वैल्यू कितना है आपके पास में, ए सी अपॉन ए बी। ये हो गया ए सी अपॉन ए बी। यहां से हमने चेक किया कि साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू, देखो यहां से ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, ए सी से ए सी कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहां से फर्स्ट कंक्लूजन निकलता है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कितना होता है आपके पास में, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। किसका मल्टीप्लीकेशन, साइन थीटा और कोसेक थीटा का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो कितना होता है, 1 होता है। साइन थीटा और कोसेक थीटा को अगर हम गुणा करते हैं तो उसका मान कितना आता है आपके पास में, 1 आता है। इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करने पे इसका वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। अब यहां से ध्यान से देखना कि साइन थीटा अगर मैं इसको क्रॉस गुणा कर दूं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 1 अपॉन कोसेक थीटा। ये भी आपके पास में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यानी साइन थीटा का वैल्यू इक्वल होता है किसके, 1 अपॉन कोसेक थीटा के। अगर यहां से मैं कोसेक थीटा को अगर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई ना करके किसको मल्टीप्लाई करूं, साइन को, तो क्या होगा आपके पास में, एक ऐसा भी फॉर्मूला बनेगा कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में 1 अपॉन साइन। क्या हो गया, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो ध्यान देने वाली बात है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा का मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया, 1 हो गया। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो दोनों साइड स्क्वायर करने पे क्या बनेगा आपके पास में, कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट देखना यहाँ पे, अगर मैं इसका भी स्क्वायर करता हूं तो ये भी क्या बनेगा आपके पास में, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसका क्यूब करते हैं तो क्यूब होने पे क्या बनेगा, कि साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू होगा आपके पास में 1 अपॉन कोसेक क्यूब थीटा। बात समझ में आई यहां तक। आगे देखो हमने क्या निकाला कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। मैंने स्क्वायर किया तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया। अगर मैं क्यूब करूंगा तो साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक क्यूब थीटा हो जाएगा। अब ध्यान से देखना कि अगर मैं कहूंगा यहाँ पे कि साइन की पावर n करता हूं, साइन n थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, 1 अपॉन कोसेक n थीटा। ये भी आपके पास में इंपॉर्टेंट है। यहां तक की बात समझ में आ गई आपको कि साइन थीटा और कोसेक थीटा का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है आपके पास में, 1 होता है। यहां से साइन थीटा और कोसेक थीटा का जो मल्टीप्लीकेशन है आपके पास में कितना आएगा, 1 आएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा है। अगर स्क्वायर करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर क्यूब करेंगे तो साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक क्यूब थीटा हो जाएगा। और साइन की पावर n करेंगे तो साइन की पावर n थीटा इज इक्वल टू कोसेक की पावर 1 अपॉन कोसेक की पावर n थीटा हो जाएगा। यहां तक की बात समझ में आई आपको। अब आगे देखते हैं, जैसा हमने देखा कि साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू कितना होता है आपके पास में, 1 होता है। उसके बाद में हमने देखा कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास में, 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। हमने ये भी देखा कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास में, 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि साइन की पावर n थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक की पावर n थीटा हो जाएगी। यहां से ये भी निकाल सकते हैं कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन। ये कब है, जब हमने साइन थीटा और कोसेक थीटा को क्या किया, मल्टीप्लाई किया। दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आता है, 1 आता है। अब यहां से अगर हम कोस थीटा और सेक थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो ध्यान से देखना, कोस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा।
कोस थीटा का वैल्यू कितना है आपके पास में, BC अपॉन AC। कोस थीटा का वैल्यू कितना है आपके पास में, BC अपॉन AC मल्टीप्लाई, और सेक थीटा का वैल्यू कितना है, AC अपॉन BC। ये कितना है, AC अपॉन BC। तो यहां से BC से BC कैंसिल हो गया आपका, और ये AC से AC कैंसिल हो गया। तो कोस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा का जो वैल्यू आएगा आपके पास में कितना आएगा, 1 आएगा। कोस थीटा और सेक थीटा का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कितना आएगा आपके पास में, 1 आएगा। यहां से अगर आप कोस थीटा का वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा हो जाएगा। कोस थीटा का जो वैल्यू होगा क्या होगा, 1 अपॉन सेक थीटा होगा, या फिर सेक थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1 अपॉन कोस थीटा हो जाएगा। यहां तक की बात क्लियर है आपके पास में। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो यहां पे क्या हो जाएगा कि कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो गया आपके पास में, सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अगर हम इसकी पावर n करते हैं तो कोस n थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक की पावर n थीटा हो जाएगा। यहां पे किसका मल्टीप्लीकेशन 1 आ रहा था, साइन थीटा और कोसेक थीटा का मल्टीप्लीकेशन 1 आ रहा था। यहां पे आपके पास में कोस थीटा और सेक थीटा का मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी कोस थीटा और सेक थीटा को गुणा करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा आपके पास में, 1 आएगा। यहां तक की बात क्लियर है आपके पास में। देखो हमने क्या किया, ध्यान से देखना, पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद में हमने किसको मल्टीप्लाई किया, कोस थीटा और सेक थीटा। उसके बाद में हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, किसको, कोस को और सेक को। पहले साइन और कोसेक को। अब क्या बचा, टेन और कोट को मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि उसका रिजल्ट क्या आता है हमारे पास में। जैसे टेन थीटा है हमारे पास में, टेन थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा। टेन थीटा का वैल्यू देखो यहां से, AB अपॉन BC, ये हो गया हमारे पास में AB अपॉन BC मल्टीप्लाई कोट थीटा का जो वैल्यू है BC अपॉन AB, ये हो गया BC अपॉन AB। AB से AB कैंसिल, BC से BC कैंसिल, देन टेन थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास में, 1 हो गया। यहां पर भी दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब यहां से हमने निकाला टेन थीटा का वैल्यू, टेन थीटा इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन कोट थीटा। ये बात आपको समझ में आई कि टेन थीटा इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन कोट थीटा, या फिर कोट थीटा इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन टेन थीटा। यहां तक की बात आ रही है समझ में। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन कोट स्क्वायर, या फिर टेन की पावर, अगर पावर n करेंगे तो इसकी भी पावर कितनी हो जाएगी आपके पास, टेन की पावर n थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास में, 1 अपॉन कोट की पावर n थीटा। यानी कहने का मतलब ये है कि टेन किसका रेसिप्रोकल होता है, कोट का रेसिप्रोकल होता है। यानी टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास में, 1 अपॉन कोट थीटा हो जाएगा। सिमिलरली साइन किसका रेसिप्रोकल होता है आपके पास में, कोसेक का रेसिप्रोकल होता है। यानी कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। और आपके पास में कोस है जो किसका रेसिप्रोकल होता है आपके पास में, सेक थीटा का रेसिप्रोकल होना है। यानी कोस थीटा इज इक्वल टू होता है आपके पास में 1 अपॉन सेक थीटा। यहां तक की बात क्लियर है आपके पास में, यहां तक का कंप्लीट है। आगे चलते हैं। यहां से देखना कि अगर हम साइन थीटा अपॉन कोसेक कोस थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है, AB अपॉन AC है, AB अपॉन AC। और कोस थीटा का वैल्यू है BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। AC से AC कैंसिल हो गया, ये हो गया आपके पास में AB अपॉन BC। अब AB अपॉन BC कहां पर है आपके पास में, ये रहा। और ये किसका वैल्यू है आपके पास में, टेन थीटा का वैल्यू है। तो यहां से आपके पास में एक प्रॉपर्टी आती है कि साइन थीटा
अपॉन कोस थीटा का वैल्यू क्या होता है, टेन थीटा होता है, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू होता है आपके पास में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। सिमिलरली आपके पास में कोट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहां तक की बात आगे समझ में, आगे देखो। ये हमारे पास में एक ट्राइंगल था, राइट एंगल ट्राइंगल। ये ए पॉइंट था, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये 90 डिग्री था, ये हमने थीटा लिया था, और ये एंगल क्या था हमारे पास में 90 माइनस थीटा। यहां तक की बात क्लियर होगी। अगर हम यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो ये हो गया हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखो साइन थीटा का वैल्यू क्या है, ए बी अपॉन ए सी है। अब स्क्वायर है तो ए बी अपॉन ए सी का क्या हो गया, होल स्क्वायर, प्लस कोस थीटा का जो वैल्यू है बी सी अपॉन ए सी है, तो यहां पे क्या हो गया आपके पास में बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर हो गया। तो यहां से क्या होगा, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर हो जाएगा। यहां से आपके पास में ए सी क्या हो गया, ए सी का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ये आ गया आपके पास में एलसीएम ले लिया ए सी स्क्वायर, तो ये हो गया आपके पास में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ट्राइंगल एबीसी में आप देखो कि आपके पास में पाइथागोरस थ्योरम से ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, सॉरी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो क्या हम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास में ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपके पास में, 1 आ गया। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक सॉरी कोस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 होता है। यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना आ गया आपके पास में, 1 आ गया, 1। अगर मैं यहां से कहूं कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री, तो आपको ये सोल्व करने की जरूरत नहीं है। इसका डायरेक्ट वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा है यहाँ पर भी क्या है, थीटा है, यानी दोनों जगह एंगल क्या है आपके पास में सेम है। तो यहाँ पे 30 डिग्री है तो यहाँ पर भी 30 डिग्री, इस वजह से इसका वैल्यू कितना होगा आपके पास में 1 हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं कि साइन स्क्वायर, यहाँ पे मैंने लिखा आपके पास में 2 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर मैंने लिखा यहाँ पे 2 डिग्री, इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा आपके पास में 1 हो जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि साइन स्क्वायर x डिग्री प्लस कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास में 1 होगा। कब होगा, जब दोनों जगह एंगल क्या होंगे आपके पास में सेम होंगे। अगर हमने कहा कि साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर y इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे 1 कहोगे तो क्या होगा आपके पास में, गलत होगा, ये कभी भी 1 नहीं होगा। लेकिन 1 कब पॉसिबल है, जब हम कहेंगे कि x और y दोनों क्या रहेंगे आपके पास में, इक्वल रहेंगे। अगर दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, देन साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होगा। कब होगा, जब x और y की वैल्यू क्या होगी आपके पास में, सेम होगी। अगर x इज नॉट इक्वल टू y, देन इसका वैल्यू 1 भी नहीं आएगा। यहां तक की बात समझ में आ गई। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है आपके पास में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है आपके पास में, 1 होता है। आगे देखो, यहां से आपके पास में आया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाले तो कोस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाने पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और यहां से अगर हम साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो रूट लग जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साथ में क्या लगेगा, प्लस माइनस लगेगा, यानी साइन थीटा का वैल्यू प्लस में भी आता है माइनस में भी आता है। ये कब आता है, ये आगे की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सिमिलरली यहां से अगर हम क्या करते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाएंगे,
1 माइनस क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से कोस थीटा का वैल्यू कितना आ गया आपके पास में प्लस माइनस रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कुछ आपके पास में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, फॉर्मूले हैं जो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। कुछ और फॉर्मूले हैं जैसे जो आपके पास में आपको याद रखने, एक है आपके पास में सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है आपके पास में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर यहां से आप सेक थीटा का वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसमें भी क्या लगेगा आपके पास में प्लस माइनस लगेगा। साथ ही आप कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो यहां से कोसेक थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने, ये काम आएंगे आपके आगे। इन्हीं के बेसिस पे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस क्या होंगे सोल्व होंगे। अब यहां से ध्यान से देखो, हमने लिखा कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा को इधर लेके आता हूं तो हमारे पास में क्या बनेगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ गया आपके पास में 1 आ गया। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो यहां से हम ऐसा कह सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू कितना होता है आपके पास में 1 होता है। बोलो ये बात समझ में आई है आपके पास में। अगर इसको हम आगे देखें, अगर हम इसको आगे देखें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर यहां से आगे निकालें तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं उधर, तो ये हो जाएगा आपके पास में 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बोलो ये बात समझ में आई नहीं है। सिमिलरली हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अगर मैं कोट स्क्वायर थीटा को इधर लेके आऊंगा तो क्या बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ध्यान में रखना ये बहुत ज्यादा काम आती है और बहुत जगह हम इसका डायरेक्ट यूज करेंगे। क्वेश्चंस को बहुत इजी वे में सोल्व कर देते जहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1। सिमिलरली कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है आपके पास में 1 होता है। यहां से हम इसको भी क्या कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। यहां से हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 1। यहां तक क्लियर है सारा। मुझे लगता है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।